छत्तीसगढ़ के ठेकेदार संजय अग्रवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले भी इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कई पैकेज पर बालाघाट जिले के नक्सल क्षेत्र में काम किया है। ऐसा नहीं है कि इनके काम को लेकर सवाल नहीं उठे हैं। कई दफ़ा इनके द्वारा बनाई गई सड़कों को कलेक्टर के द्वारा खुदवाया गया है। कई बार इनके ऊपर जुर्माना लगा है और कई बार तो इन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटना पड़ा है। बावजूद इसके संजय अग्रवाल ठेकेदार की कार्यप्रणाली में अब तक किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आया है। सात साल के लंबे अरसे के बाद संजय अग्रवाल के द्वारा मलकुआ से देवरबेली के बीच 2018 के पैकेज के अनुसार स्वीकृति के अनुसार काम तो शुरू किया गया, लेकिन इस काम की गुणवत्ता को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। और इसकी बानगी ये नवनिर्मित सड़क है जिसे हम आपको इस समय मलकुआ और देवरबेली के बीच में दिखा रहे हैं। साइडिंग भरी जा रही है, उसके जरिए रोड की गुणवत्ता को भी छिपाने का प्रयास यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा बाकायदा किया जा रहा है। लेकिन दूसरे छोर पर जहाँ पर साइडिंग नहीं हुई है, यानी कि मुरुम नहीं डला है, इस किनारे को देखने से पता चलता है कि रोड बेहद ही निम्न गुणवत्ता लो क्वालिटी की निर्माण की गई है। लिहाजा हो ये रहा है कि एक तरफ जो ये रोड बनी है, इसके सिलकोट के नीचे से ही इसकी गिट्टी बाहर निकल रही है और जगह जगह रोड में क्रैक्स भी देखने मिल रहे हैं। साइडिंग में दबाव होता है वाहनों का तो अक्सर रोडें टूट जाया करती है, क्रैक्स देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल न तो हेवी ट्रैफिक है, ना ही वाहनों की आवाजाही है। बावजूद इसके पैर से ही मसलने पर डामर पूरी तरह से उखड़ रहा है। हालांकि हम ज़्यादा इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कार्यों को दिखाने के बाद, ऐसी गुणवत्ता को दिखाने के बाद ठेकेदार हमारे खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आवेदन न दे। ऐसा अक्सर होता है कि जहां गुणवत्ता, भ्रष्टाचार और सड़कों के निर्माण में होने वाले करप्शन को उजागर किया जाता है तो अक्सर पत्रकारों पर भी सवाल उठते हैं। साइडिंग में आप देखेंगे कि जो बीटी किया गया है, उसकी सिलकोट का जो मापदंड है उसके अनुरूप इसमें डामर की परत नहीं चढ़ाई गई है। लिहाजा नीचे में जो कॉम्पेक्शन किया जाना था गिट्टी को, वो बाहर निकली हुई है और जो बीटी की परत है वो अलग से उखड़ रही है, यानी कि इसमें क्रैक्स भी देखने मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में जब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब कई दफ़ा सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद ठेकेदार के द्वारा सड़क का काम बंद कर दिया गया, जिसे लेकर कई बार शिकायतें हुई। इन शिकायतों के बाद ठेकेदार के द्वारा बालाघाट के एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में सड़क का लेवल करने का काम दिया गया था। उनके द्वारा जब इस सड़क पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, उस समय नक्सलियों के द्वारा 2 बार उनके वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस नुकसान पहुंचाने की वजह से हुआ ये कि ठेकेदार को एक मौका मिल गया और वो हाई कोर्ट की शरण में चले गए। हाई कोर्ट में जाने की वजह से उन्होंने तर्क ये दिया कि नक्सलियों की वजह से वो रोड नहीं बना पा रहे हैं, जबकि पहले ही प्रशासन के द्वारा उनकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट में अब जाकर सुलह हुई, कोर्ट में समझौता हुआ, जिसके बाद ठेकेदार ने ये काम तो शुरू किया, लेकिन गुणवत्ता को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर अधिकारी किस तरह की जांच कर पाते हैं और ठेकेदार के खिलाफ क्या फिर से सख्ती दिखा पाते हैं या फिर नहीं।